प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम में आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। खुदावंद आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। रोमियो के नाम पत्र और उसका 5 अध्याय में लिखा है कि एक आदम के द्वारा मौत आई, परंतु एक आदम के द्वारा जीवन आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर की पहली रचना थी, मनुष्य जो पहला आदमी था जिसका नाम परमेश्वर ने आदम रखा, बाइबल में लिखा है कि आदम जो था उसने अपने अपराध के कारण मौत को अपने ऊपर अधिकार दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें एक रुख का फल खाने से मना किया गया था। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि आप इस रुख का फल मत खाना, क्योंकि अगर आप ये खाओगे तो मर जाओगे। परंतु बाइबल में लिखा है कि जो औरत परमेश्वर ने उसके लिए बनाई, जिसका नाम हवा रखा परमेश्वर ने, जब हवा को शैतान ने सांप के रूप में होकर चालाकी के साथ, झूठ के साथ उसे परमेश्वर के खिलाफ किया, उसे परमेश्वर के बातों से डिस्ट्रैक्ट किया, तो बाइबल कहती है कि उसने उस फल को खाया। अब जब उसने उस फल को खाया तो उसने सोचा कि मैं इस फल को अपने आदमी को भी खिलाऊंगी। तो बाइबल में लिखा, जब आदम को उसने वो फल दिया तो उसने वो खा लिया, और तब से गुनाह का जो सज़ा थी, बाइबल में लिखा है कि पाप की जो सज़ा है, जो मजदूरी है, वो मौत है। तो जब से पाप स्टार्ट हुआ तब से लेकर यीशु मसीह तक पाप ने मौत के द्वारा, मौत ने जो है इस पूरे जगत पर अधिकार पाया। मौत ने हर एक को डंग जो है मारा। हालेलुया। हर एक को डंग मारा, हर एक इंसान को बाइबल में लिखा उसने डंग मारा। हालेलुया। तो मौत का इतना अधिकार था इंसान पर, और ये कब स्टार्ट हुआ? जब आदम ने गुनाह किया। तो जब आप परमेश्वर के वचन में से रोमियो के नाम पत्र उसका 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बाइबल कहती है कि जो आदम था वो आने वाले आदम का एक चिन्ह था। हम ऐसे अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ एक बार इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे, तो हमारी इस बातों में हमने ये परमेश्वर से जाना कि जो आदम था उसने उस फल को कब खाया? जब उसकी औरत ने उस फल को खाया। आदम को वो फल ज़बरदस्ती नहीं खिलाया गया, या ऐसा नहीं था कि आदम को उस फल को खाने की बहुत ज़्यादा जैसे हवा डिस्ट्रैक्ट हो गई तो वो भी हो गया। बाइबल में लिखा है कि आदम ने, जब औरत ने उसे खाया तो फिर आदम ने खाया, क्योंकि आदम को मालूम था कि अब ये औरत जिसने ये फल खाया है ये मरेगी, अब ये मरेगी, तो उसने भी वो फल को खाया, बिकॉज वो उस औरत के साथ, मतलब उसका साथी था वो, उसने उसका साथ दिया। हालेलुया। अब इसका प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके पाप का प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई लिंक नहीं है। जो आदम ने गुनाह किया, अगर उसकी औरत मरती तो उसे उस फल को खाने की ज़रूरत नहीं थी, उसे वो फल नहीं खाना चाहिए था, ये गलत था जो उसने किया। परंतु जब हम देखते हैं कि जो फल हमने खाया, तब से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए सैक्रिफाइस नहीं किया, पाप ने मौत के द्वारा हम पर क्या किया? राज्य किया। मौत हम पर राज्य करती रही, हम पर अधिकार रखती रही। हालेलुया। तो मौत का हम पर तब तक अधिकार रहा। और बाइबल में जब हम देखते हैं कि हम गुनाहगार, हम पापी इंसान जो निरंतर पाप करते हैं, हर दिन पाप करते हैं, हज़ारों पाप और गुनाह करते हैं, परमेश्वर के विरोध गुनाह करते हैं, जैसा आदम और हवा ने किया, तो उसने अपनी औरत के साथ एक प्रेम को जो है रखते हुए, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, परमेश्वर ने उसके लिए उसे बनाया,
उसने वो किया क्योंकि वो जान गया था कि अब ये मरेगी। हालेलुया, अब ये मरेगी। तो वो उसका प्रेम था, उसने उसका साथ दिया। अब अगर हम यीशु मसीह के विषय में बात करें तो जो आदम का गुनाह था उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई लिंक नहीं है। पर एक बात जो परमेश्वर के कलाम में लिखी है, रोमियो के नाम पत्र उसके 5 अध्याय में, कि वो आने वाले आदम का चिन्ह था। कैसे? अब जैसा आदम ने जान लिया कि हवा अब मरेगी, प्रभु यीशु मसीह भी जानते थे ये लोग अब मरेंगे। अब ये मरेंगे क्योंकि इन्होंने पाप किया है, इन्होंने मौत को अपने ऊपर अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह आदम की तरह ये जान चुके थे, क्योंकि बाइबल में लिखा हम परमेश्वर की लाड़ियाँ हैं। हमने इस बात पर डिस्कशन किया और मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये बात कि मैं आपसे शेयर करूं। तो बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा कि मेरी लाड़ी अब मरेगी, जैसा आदम ने देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने आदम की तरह अपराध नहीं किया, पर उसने क्या किया, उसने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे सिन को अपने ऊपर लिया और हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। अब क्रूस क्या है, एक सलीब क्या है? बाइबल में लिखा, जब हम बाइबल में अगर पढ़ें पुराने नियम में, तो सलीब की सज़ा उन्हें मिलती थी जो बहुत बड़े दोषी होते थे, उन्हें सलीब पर लटकाया जाता था। हालेलुया। तो एक बहुत बड़े दोषी को, जैसे कोई गुंडा हो, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा डाकू हो जिसने बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया, तो उसे सलीब पर लटकाते थे और मारते थे। ऐसे उसकी मतलब मौत होती थी। अब जो सलीब हमारी थी, अब हम क्या हैं? हम हैं परमेश्वर की लाड़ी, उसकी वाइफ। उसे मालूम था ये मरेंगे, ये सलीब इनके लिए है, ये गुनाह, ये मौत इन पर अधिकार करती है। तो उस अधिकार को हमसे हटाने के लिए उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और हमें जीवन दिया। मैं मानती हूँ कि अगर हवा ने गुनाह किया, तो आदम अगर वो गुनाह ना करता, तो वो आदम पाप को लाने वाला ना होता। जैसे बाइबल में उसे एक टाइटल मिल गया कि एक के द्वारा मौत आई, सो उसके द्वारा मौत ना आती अगर वो परमेश्वर की वफादारी करता। तो प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि अब ये जो मेरी मेरी संतान है, मेरे मेरे लोग हैं, आप कह सकते हो कि हम उसकी लाड़ी है, वो जान चुका था अब ये मरेगी, ये मौत के नीचे है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। जिस सलीब पर हम अपने पाप के कारण हमने वहाँ पर लटके होना था, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया कि उसकी औरत, उसकी दुल्हन बचाई जाए। हालेलुया, वो बचाई जाए। तो ये एक बाइबल में लिखा, ये जो आदम था, ये आने वाले आदम का चिन्ह था। ये यहाँ से एक चिन्ह बनता है, एक चिन्ह है जो हम अगर बाइबल में समझेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे पापों के खातिर, हमारी सज़ाओं के खातिर, हम पर जो श्राप थे उनके खातिर, उनको ख़त्म करने के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया। हालेलुया। तो इस प्रकार वचन में ये लिखा गया है कि एक के द्वारा मौत आई,
और एक के द्वारा जीवन आया। उसने कोई पाप नहीं किया जैसा आदम ने किया। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। वो बिल्कुल निर्दोष था, वो बिल्कुल सही था और वो सही ही रहा। इनफैक्ट बाइबल में लिखा सलीबी मौत तक उसने परमेश्वर के प्रति वफादारी जो है वो निभाई। वो वफादार रहा, पर उसने अपनी लाड़ी के लिए एक एक्शन लिया। हालेलुया। और वो एक्शन क्या था? उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान किया कि हम माफ़ी पा सकें। तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत से तब क्या कहा जब उसने मौत को अपनी लाड़ी से जो है उस अधिकार को छीन लिया। तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मौत तेरा डंग कहाँ गया? क्योंकि मौत हर किसी को डंग रही थी, हर एक को, हर एक को, हर एक के वंश को, नबियों तक को मौत का हर एक इंसान पर अधिकार जो था। तो बाइबल में लिखा उसने कहा, हे मौत अब तेरा डंक कहाँ है? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस डंग को ख़त्म कर दिया, उस अधिकार को हम पे से ख़त्म कर दिया कि हम उद्धार पाएँ, हम मुक्ति पाएँ, हम फेथ के द्वारा उचित ठहराए जाएँ। तो आज हमारा हमारा उचित ठहरना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा आज जो है ये पॉसिबल हो चुका है कि हम माफ़ी पा सकते हैं, हम प्रभु के पास जा सकते हैं। बाइबल में लिखा यीशु मसीह की मौत के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हम परमेश्वर के नज़दीक जा पाए हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह के नज़दीक, यीशु मसीह ही हमें पिता के नज़दीक लेकर गया। आप जानते हो जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर उन आखिरी सांसों को ले रहे थे, और बाइबल में लिखा जब उसने अपनी सांसों को छोड़ दिया, मीन्स वो सलीब पर मर गए, तो बाइबल में लिखा है तब हैकल का जो पर्दा था वो दो हिस्से हो गया। मीन्स वो जो पर्दा था वो फट गया। अब वो क्यों फटा? उस पर्दे के पीछे क्या था? उस पर्दे के पीछे वो नेम का संदूक था, वो परमेश्वर की प्रेजेंस थी, जिसके भीतर उस पर्दे के पार कोई नहीं जाता था। हालेलुया। कोई उसके भीतर नहीं जाता था। अब यीशु मसीह जब उन्होंने अपने सांसों को छोड़ा, तो बाइबल में लिखा वो पर्दा फट गया। मीन्स वो जो पर्दा था आप में और परमेश्वर में, वो पर्दा परमेश्वर ने दूर कर दिया। मतलब वो दूरी जो है परमेश्वर ने मिटा दी। परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया, हमें मुक्ति दे दी, हमें हमें हमारा वेलकम किया। उसने कहा कि अब आप मेरे पास आओ, मैं आपको आराम दूंगा। तो वो अधिकार आपको कहाँ से मिला? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरी इच्छा ना हो तो आप कभी भी पिता के पास नहीं जा सकते। उसने कहा मैं ही राह हूँ। सो वो है वो वे जो परमेश्वर की ओर जाता है। प्रभु यीशु मसीह ही आपको पिता के पास लेकर जा सकता है। उसने कहा जब तक मैं ना खींचूं तो कोई पिता के पास नहीं जा सकता, और जब तक पिता ना चाहे तो कोई मेरे पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये पॉसिबल हो सका, ये संभव हो चुका है कि हम परमेश्वर के पास, उसके नज़दीक, उसके प्रेजेंस में हर वक्त, हर सिचुएशन में, दुख में और सुख में हमें परमेश्वर के पास जाने का अधिकार मिला है। हमें परमेश्वर के साथ बातें करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये सब कुछ ना करते तो बाइबल के अकॉर्डिंग आज हमने मरे हुए होना था। आज हमने पाप कर के मर जाना था। ऐसी नफ़रत, ऐसा पाप हम पर इतना ज़्यादा हावी हो जाना था कि हमने एक दूसरे को ख़त्म कर देना था। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, हमें नया मन दिया, हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर गया कि हम उद्धार पाएँ। हालेलुया। तो इस छोटे से मैसेज के द्वारा मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी बरकतें देनी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे,
बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। तो मैं इस छोटे से टॉपिक को आपको मैंने सुनाया है, तो मेरा विश्वास है कि इतनी बड़ी बातें हमने नहीं की, तो आप इतने से बहुत कुछ जान पाए हैं। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। सो आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। परमेश्वर, आपने अपना आप हमारे लिए दिया। आपने कोई पाप नहीं किया, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा को तोड़ा जाए। आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर पिता ने आपको भेजा, आपको स्थापित किया कि आप हमें जीवन दें। सच में प्रभु, आपने अपनी लाड़ी के लिए, अपनी दुल्हन के लिए वो सब कुछ किया। उसके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, उसकी सजाओं को अपने ऊपर ले लिया। जैसे आदम ने अपनी वाइफ का साथ दिया प्रभु, पर एक गलत बात बात के लिए परमेश्वर उसके साथ पार्टनरशिप की। परंतु परमेश्वर, आपने हमें गलत सिखाया नहीं। परमेश्वर, आपने हमारी गलती में हमारे साथ पार्टनरशिप नहीं की, बल्कि हमें उचित करने के लिए, हमें पाप से आज़ाद करने के लिए, हमें एक अच्छे इंसान बनाने के लिए आपने हमारे साथ, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, वो पार्टनरशिप को किया। परमेश्वर मेरे प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, हमें आनंद दिया, हमें मुक्ति दी, और मौत के अधिकार से आपने हमें आज़ाद किया। प्रभु मेरे परमेश्वर, मौत ने हर एक पर, मेरे परमेश्वर, हुकूमत की प्रभु, पर आप वो जीवित खुदा हैं, जो वाहिद ऐसे खुदा है जिसने मौत को मौत से ही हरा दिया। परमेश्वर, आप वो खुदा हैं जिन्होंने परमेश्वर मौत के उस कुंड में से जाकर, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, उस पताल में जाकर, जहाँ पर मेरे पिता मौत के डंग से डसे हुए लोग, मेरे पिता, जिन्होंने जीवन को अपनी लाइफ से खो लिया। परमेश्वर मेरे प्रभु, आप वहाँ गए। परमेश्वर, आपने उन्हें भी उद्धार दिया। प्रभु, जो मौत के डंग को, मेरे परमेश्वर, अपने ऊपर फेस कर चुके थे। परमेश्वर, वो मर चुके थे उसके जहर से। परमेश्वर प्रभु, आप वाहिद खुदा हैं जिसने परमेश्वर शैतान के ही अड्डे में जाकर, मेरे परमेश्वर, शैतान को ही हरा दिया। परमेश्वर शैतान के मेरे पिता परमेश्वर, शैतान के द्वारा डसे उन लोगों को परमेश्वर आपने आज़ाद कर दिया। परमेश्वर, आपने उनको भी शुभ समाचार दिया। प्रभु सच में तेरा शुभ समाचार, मेरे परमेश्वर, हर एक पापी को आज़ाद कर सकता है, हर एक मरे हुए को, मेरे परमेश्वर, जीवन दे सकता है। परमेश्वर, आज जिन्होंने तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, वो आप में परमेश्वर उस आनंद को पाए। परमेश्वर, उस जीवन को जो आपके द्वारा आया परमेश्वर, उस जीवन को पाए। परमेश्वर, मौत का उन पर कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर, क्योंकि आपने मौत के डंग को, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, बिल्कुल ही मेरे पिता ख़त्म कर दिया है। परमेश्वर, उसके असर को बेअसर कर दिया है। परमेश्वर, कि आपके लोग आपके पास आए, आपने उस पर्दे को हटा दिया है। परमेश्वर, जो आप में और हम में, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, दूरी थी, एक फासला था। परमेश्वर, अपने उस फासले को, मेरे पिता, हमसे, मेरे प्रभु, दूर कर दिया है। परमेश्वर, सच में तेरा अनुग्रह है। परमेश्वर, तेरी दया है। प्रभु, एक एक जन को ब्लेस कर पिता, हर एक बीमारी से, हर रोग से, जो भी रोग हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं परमेश्वर, इन्हें आज़ाद कर। परमेश्वर, तेरा रूह इन्हें छुए। परमेश्वर, आज़ाद करे प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता मेरे प्रभु, तेरा वचन का वो अभिषेक इन पर आए। परमेश्वर, ये उस रोशनी को, मेरे पिता, अपने जीवनों पर चमकते हुए देखे। परमेश्वर, जो आपके कलाम से निकलती है। परमेश्वर,
मेरे प्रभु आप इन्हें उद्धार दे परमेश्वर, इन्हें चंगा करे परमेश्वर, अपने पवित्र नाम से प्रभु आशीषित करे, मसा के साथ भरे परमेश्वर, तेरा अभिषेक इन पर ठहरे यीशु के नाम में पिता। मेरे प्रभु ये तेरे बड़े कामों को करने पाए, देखने पाए परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यहोवा परमेश्वर पिता, आप दया करें, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं पिता। प्रभु एक एक जन को छुए परमेश्वर और आज़ाद करे पिता। मैं ये मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे, आमीन।